मेरे मित्रों, जिस प्रकार से व्यक्ति अपने घर को संवारता है, जब भी व्यक्ति, अब जैसे आप सपोज कीजिए आप बाहर रहते हैं और अचानक से आपको अपने घर में आना हुआ, तो आप अपने घर को संवारेंगे, अपने घर को मजबूत करेंगे। अब गांव का कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो उस पर गांव की पूरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे नगर का कोई जिम्मेदार व्यक्ति है और वो जब अपने नगर लौटता है तो उस पर पूरे नगर की जिम्मेदारी होती है, और पूरे नगर की सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है। तो यही काम वृश्चिक राशि वालों के लिए अब मंगल देव करने आए हैं। मंगल देव आपकी ही राशि में, मंगल देव का 27 अक्टूबर 2025 को गोचर हुआ है, और ये आपके जीवन में मेरे मित्रों बहुत कुछ चेंजिंग लेकर के आए हैं। मंगल लगभग 1.5 साल बाद इनका वृश्चिक राशि में गोचर हुआ है, और वृश्चिक राशि यानी कि मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियों के लिए काफी शुभ है, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए खास तौर से शुभत्व की वृद्धि करने वाले कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि में बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं। मंगल ऊर्जा है, अग्नि है, उत्साह है, पराक्रम है, शक्ति है। तो ये सब अब आपके अंदर दिखेगी, आपके घर में दिखेगी। अभी आप बहुत दिनों से लगभग ज्यादा भी बात नहीं करते, तो लगभग 1.5 महीने से आप देख रहे होंगे जीवन में यार खर्चे आपके बढ़ गए थे। जिस काम को कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फील कर रहे होंगे, जिस काम को करते थे उस काम का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल पा रहा था, या आप खुद ऐसा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो महसूस कर रहे हो, जो स्कॉर्पियो जोडिएक साइन के हो, कि यार उनके अंदर एक उत्साह की कमी सी थी, उनके अंदर कार्य करने की लगन तो बहुत थी, लेकिन जब करना के लिए उठते थे तो अंदर से कुछ कंफ्यूज से हो जाते थे। लेकिन मेरे मित्रों, 27 अक्टूबर के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो महसूस कर रहे हो कि उनके अंदर एक नया जोश आ गया है, क्योंकि मंगल अब आपको बदलने के लिए आया है। मंगल लौट आया है। अब किसकी बारी? इसकी बारी से क्या मतलब हुआ? यानी कि अब आपकी बारी आ गई है। अब भैया विजेता बनाने के लिए मंगल देव का पदार्पण आपकी राशि में हो चुका है। तो किस चीज में आप बाजी मार सकते हैं? कहां कहां पर ये आपके लिए लाभ के रास्ते खोल सकते हैं? कहां कहां पर शुभत्व की प्राप्ति वृश्चिक राशि वालों को हो सकती है? क्या आप जो मंगल देव राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आए हैं, या आपकी एक सकारात्मक राह को बदलने आए हैं मेरे मित्रों? तो आइए बात करते हैं राशिफल की। लेकिन इससे पहले एक चीज बता दें, यदि आपको अपने बारे में सटीकता से जानना है मेरे मित्रों, तो मेरे मित्रों फिर आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। देखिए, मंगल देव का वृश्चिक राशि में गोचर, यह आपकी सोच में एक बदलाव लाने के लिए हुआ है। आपकी सोच अब एक अलग ऊर्जा से भरपूर होगी, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगी। आपके अंदर खुद में एक नया आत्मविश्वास होगा। अगर पहले आपको किसी चीज को लेकर के, किसी भी कार्य करने से पहले आपको कुछ भय की अनुभूति होती थी, आपको ऐसा लगता था कि यार मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या आपको फिर लगता था कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं यार, लेकिन मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मुझको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं जहां से स्टार्ट होता हूं वहीं पर रह जाता हूं। तो मेरे मित्रों, वो दौर मंगल देव की कृपा से दूर हो रहा है। तो क्या मंगल देव आपको असली विजेता इस वक्त बना रहे हैं? तो मेरे मित्रों, ग्रह गोचर का संकेत यही है कि आप असली विजेता बनकर के इस वक्त उभरेंगे। आपका नाम, आपका मान सम्मान, आपकी ख्याति 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 के बीच में मंगल देव चमकाने के लिए आए हैं। मंगल देव का कार्य क्या होता है? मंगल देव का कार्य होता है उत्साह को भर देना। मंगल देव का कार्य होता है आपकी सोच को सकारात्मक कर देना, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का विश्वास, एक इसको कहते हैं ना विल पावर, उसका एक स्ट्रांग हो जाना। तो मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना कितने लोगों को इस तरह की फीलिंग्स होनी शुरू हो चुकी हैं कि आगे के लिए बता रही हैं। अब देखिए, एक ग्रह की वजह से सब कुछ चेंज हो जाए, देखिए ऐसे तो नहीं होता, ये आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन भैया गोचर का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है। मंगल देव जब आपके लग्न में बैठ रहे हैं, तो लग्न में बैठ करके आपके व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। आपकी प्रतिभा में एक अलग ही हुनर आ रहा है, सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। यदि आप सेना में है, यदि आप पुलिस में है, या आप किसी शौर्य के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सम्मान की प्राप्ति मेरे मित्रों मंगल देव आपको करा रहे हैं। नेटवर्किंग फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, आपका कोई भी नेटवर्किंग का कार्य है, यहाँ पर आपके लिए बड़ा बदलाव मंगल देव की कृपा से हो रहा है।
मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी जहां पर कि राहु है। अब मंगल राहु का संबंध अगर जनरल प्रेडिक्शन में देखें मेरे मित्रों, जनरल यदि बात करें तो ये घर में कलह की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन यहां पर इस बार परिस्थिति बिल्कुल जुदा बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है मंगल, और बृहस्पति कैसे? उच्च के बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, तो घर परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि मेरे मित्रों। माता, जैसे कि राहु अभी आपने महसूस किया होगा मार्च अप्रैल के बाद 2025 में कि बहुत से लोग जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी माता के स्वास्थ्य में कुछ हल्का फुल्का कुछ उन्हें दिक्कत महसूस की होगी, या फिर उनको ऐसा लगा होगा घर में कुछ यार कलह का या फिर कुछ उलझन का माहौल हो रहा है। घर के परिवार के सदस्यों के बीच एक विचारों की एक अलग ही थीम सी चल पड़ी है। बताइए, कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों, क्या इस तरह की कुछ बातें आपने मार्च अप्रैल के बाद जो वृश्चिक राशि के उन्होंने फील की? तो मेरे मित्रों, जो मंगल देव की ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, और वो भी किसके साथ? बुध के साथ बैठे हैं, राजकुमार के साथ, यानी कि राजा के पुत्र युवराज बुध के साथ। तो बुद्धि और कौशलता के साथ अपने परिवार के बीच समन्वयता बना पाएंगे। मां के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, वहां पर राहत की परिस्थिति बन रही है। मेरे मित्रों, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे जीवन पे कंट्रोल करता है वो ये होता है माइंड। मेरे मित्र, आपके सामने उलझन है और आपने सोच लिया कि यार ये उलझन तो अब दूर ही नहीं होगी, तो मेरे मित्रों आप कार्य ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके सामने उलझन है, समस्या है, मुश्किल है, और ये माइंड आपका चल रहा है, आपके अंदर विल पावर है जो कि मंगल देते हैं, तो आप किसी भी तरह की परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और यही मंगल देव आपको यहां पर देने के लिए आए हैं। मेरे मित्रों, मंगल का यह गोचर आपके लिए भूमि, भवन, वाहन यदि आप खरीदने का सोच रहे थे तो उसके लिए बहुत शुभ संकेत दे रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज होती है मेरे मित्रों, लेकिन प्रॉपर्टी केवल भूमि ही नहीं होती, केवल भवन ही नहीं होता। प्रॉपर्टी आपका वाहन भी हो सकता है, आपका कोई डिजिटल गैजेट्स भी हो सकता है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हो सकता है जो आप घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खरीदे। सर्दी का माहौल हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बिकेंगे, तो क्या उनमें से हो सकता है कि आपको कोई लेने की इच्छा हो बहुत पहले से और आप उसको खर्चों के कारण, क्योंकि खर्चों की अधिकता तो आप पर में से मेरे ख्याल से, आप कमेंट्स करके बताइए कितने लोगों ने लगभग 1.5 महीने में बहुत खर्च महसूस किया, बेमतलब का खर्च हो रहा है, व्यर्थ में पैसे खर्च हो रहे हैं। तो यहां पर मेरे मित्रों जो खर्च होंगे वो बेफजूल के नहीं होंगे, बल्कि आपके स्टेटस को बढ़ाने के लिए होंगे, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए होंगे, परिवार के लिए होंगे, संतान के लिए होंगे, अपने जीवन साथी के लिए होंगे। कहते हैं ना कि यदि व्यक्ति की इमेज देखनी है, व्यक्ति का स्टेटस देखना है, तो उसके परिवार में जाकर के देखिए उसके बच्चे किस तरीके से रहते हैं, बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है, उससे पता चलता है कि यार व्यक्ति ने अपने परिवार को कितना संभाल करके रखा है। ये जो प्रेस्टीज है ना मेरे मित्रों, ये मंगल देव की कृपा से वृश्चिक राशि वालों को इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो रही है। मंगल देव चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे, चतुर्थ भाव में जब देखेंगे और गुरुदेव की कृपा से देखेंगे, यानी कि गुरुदेव की दृष्टि से दृष्ट होकर के जब चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो ये आपके लिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स बनाते हैं। यदि आपके पास अब तक घर नहीं था तो ये घर लेने की अनुभूति, प्रेरणा आपको दिलाएंगे और उस पथ पर आप चल पड़ेंगे। यार अब तो मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतना कर्म करना है कि अब यार परिवार के लिए एक घर का निर्माण मैं कर सकूं। इस तरह के थॉट्स, इस तरह की फीलिंग्स मंगल देव की कृपा से स्कॉर्पियो जोडिएक साइन को वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आ रही है। देखिए, जो मास का ट्रांजिट स्कॉर्पियो में हुआ है ना, कि वृश्चिक राशि वालों के लिए एक तरीके से एक वरदान का संकेत कहा जा सकता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे मित्रों कहा जा सकता है। मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। मंगल और बुध दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं, जहां पर कि शुक्र की राशि और शुक्र देव नीच राशि से अब निकल चुके हैं, कन्या राशि से निकल करके अपनी राशि तुला राशि में आ चुके हैं। तो दाम्पत्य जीवन में वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले क्या है कि दाम्पत्य जीवन में से आपसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लगभग 29 मार्च के बाद ये फील किया होगा कि लगातार कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन में उलझन चल रही है। मतलब एक घर में रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत सब है, लेकिन वो बात नहीं हो पाती, वो नयापन नहीं आ पा रहा जो होना चाहिए। तो यदि इस तरह की कुछ सिचुएशन फील कर रहे थे या दाम्पत्य जीवन में कुछ
अनबन फील कर रहे थे, उलझन फील कर रहे थे, तो मंगल देव की गुरु से दृष्ट मंगल की यह दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार का संकेत दे रही है। आपको राहत मिलेगी, आपके संबंध एक बार फिर से, यदि कुछ दिक्कत थी तो एक बार फिर से बहुत अच्छे मोड़ पर पहुंचेंगे कि बुध आपको बुद्धि दे रहा है, मंगल आपको ऊर्जा दे रहा है और गुरु की कृपा आपको मिल रही है मंगल के थ्रू। तो यदि रिश्ते में किसी भी तरह की कोई भी आपको कमी महसूस हो रही थी मेरे मित्रों, तो वो कमी यहाँ पर मंगल देव की कृपा से दूर हो रही है। बोल दीजिए मंगल देव की जय, सीताराम की जय, हनुमान जी की। अब मेरे मित्रों यहाँ पर एक चीज और है कि ये सप्तम भाव है, समझौते का भी भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके सामने नित नई परीक्षा आई हो, कोई उलझन आई हो, या फिर पार्टनर को सेटिस्फाई करने में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, आपके विचार और उनके विचारों में अंतर रहा हो और उसके चलते आप अपने बिजनेस को आगे ना बढ़ा पाए हो। इस तरह की परिस्थिति हुई होंगी मेरे मित्रों, क्योंकि वृश्चिक राशि पर शनि अभी पंचमेश चल रहे हैं और पंचमेश शनि थोड़ी दिक्कत जीवन में देते हैं क्योंकि ये परीक्षा का दौर होता है। तो मेरे मित्रों उस पार्टनरशिप में, बिजनेस जो पार्टनरशिप थी, अब रिश्ते आपके नया मोड़ लेंगे। कैसा मोड़? सकारात्मक मोड़, यानी कि आप अपनी बात को बहुत बेहतर ढंग से अपने बिजनेस पार्टनर को समझा पाएंगे और वो भी इन बातों को समझ जाएंगे। हो सकता है बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी यात्रा हो जो कि व्यापारिक यात्रा हो और वो आपके लिए काफी लाभप्रद हो सकती है। इस तरह के संकेत यहाँ पर बनते हैं। और रोग रिपु ऋण मेरे मित्रों, हमने कहा ना अब किसकी बारी, तो रोग रिपु ऋण, इन तीनों की तरफ से आपको राहत मिल रही है। ऋण उतरने के संकेत मिल रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स पर विजय के संकेत मिल रहे हैं और किसी प्रकार का कोई रोग था उसमें राहत मिल रही है। शिक्षार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, कंपटीशन में सफलता के संयोग यहां पर बन रहे हैं। जितने भी स्कॉर्पियो राशि के जो विद्यार्थी हैं या फिर जो युवा हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बड़ा बेहतर है। भाग्य का साथ यहां पर मिल रहा है वृश्चिक राशि वालों को। और सबसे बड़ी बात, करियर को लेकर के आपकी राह, आपकी मंजिल अब मेरे मित्रों इस गोचर के दौरान आसान होने वाली है। नौकरी ढूंढ रहे थे तो मेरे मित्रों एक बार अपने मित्रों से भी थोड़ा संपर्क करके देखिए, क्या पता वो आपको जॉब दिलाने में मददगार हो जाए। दूसरी चीज, यदि आप जॉब की तलाश में थे या नए बिजनेस आइडिया की तलाश में थे, मेरे मित्रों बिजनेस आइडिया के लिए आदमी कहां कहां जाता है, बहुत सोचता है, बहुत लोगों से उनके अनुभव लेता है। लेकिन एक बार हम एक अलग हटके चीज बता रहे हैं। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं और वो इस वक्त बिजनेस में नए आइडिया की तलाश में अपने बिजनेस को एनलार्ज करना चाहते हैं, तो एक बार अपनी बहन या फिर अपनी बुआ जी से थोड़ा सा जिक्र करके देख लीजिए। भले ही उनको आपके बिजनेस की नॉलेज ना हो, एक बार जिक्र तो करके देखिए कि ये मेरा बिजनेस है और मैं इसमें इस तरह की कुछ चीजें करना चाह रहा हूं, आपकी क्या राय है। क्या पता जिंदगी में उनके आशीर्वाद से आप इतना आगे बढ़े कि शायद पीछे पलट करके ना देख सके। पर मित्रों ग्रहों के संकेत होते हैं, समय समय पर जब गोचर चेंज होता है तो अलग अलग तरह के संकेत होते हैं और उनको समझना चाहिए। जब आप उनको समझते हैं मेरे मित्रों तो कई तरह के अच्छे संयोग आपके जीवन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंगल देव ने आपकी इतनी चीजें दी, कहां सावधान आपको रहना चाहिए। देखिए आपकी अंतर चेतना को तो जगा रहा है, आत्म विश्लेषण आप यहां पर कर रहे हैं, आपकी गुप्त चीजें मतलब गुप्त शक्ति आपकी यहां पर जागृत हो रही है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखनी है। तेज गति से वाहन चलाने से बचना है। तो साधना के फील्ड में है आप, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं आप, तो समझ लीजिए कि यह समय आपका है। मंगल देव के संकेत आपको। अब यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल की कृपा आपको नहीं मिल पा रही आपकी कुंडली की वजह से, तो क्या उपाय हो सकता है। तो मेरे मित्रों एक छोटा सा उपाय तो सभी वृश्चिक राशि वालों को करना चाहिए। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के समक्ष कीजिए। ये आपकी बहुत सारी दिक्कतों को दूर कर सकता है, आपके लिए समाधान के मार्ग ढूंढ सकता है। सीताराम और भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। कोई दिक्कत थी वो दूर हो सकती है। खुशहाली का एक नया दौर मेरे मित्रों शुरू हो सकता है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अमूल्य कमेंट्स हमें देना मत भूलिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर।